दोस्तों 20 क्वेश्चन लेकर के आया है सोशल साइंस का, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में 10 मिनट का समय दे दीजिए, आपको देखते हैं किस टाइप का सवाल पूछा जाता है और इस सवालों में आप कितना आंसर दे पाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं आप लोग फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितना जल्द से जल्द आंसर देंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सवाल है कि मेजनी का सम्मान किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनारी से, फिलिक है ना, हेटारिया से या डायट से? तो मेजनी का सम्मान था कार्बोनारी से। ऑप्शन बी, अगर आप लोग बी बताए तो बिल्कुल सही है। आप लोग जैसे ही सवाल बोलते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताते जाइए। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत ही गंभीर सवाल है, बार बार पूछा जाता है। सेडोन का युद्ध हुआ था प्रसा और फ्रांस, यानी फ्रांस और फ्रांसा के बीच हुआ था। जो ऑप्शन आपके पास सी है, अगर आप लोग सी बताया तो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 है, देखते हैं आप लोग कितने आंसर दे पाते हैं आज राइट आंसर। सवाल है, रैक्ट एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रैक्ट और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये आप लोग को बतलाना है। क्या मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम ने? तो रैक्ट और लौह की नीति का जो अवलंबन किया गया था वो किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है 4 नंबर, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक था, क्या भ्रष्ट पादरी था, या दार्शनिक था, या वैज्ञानिक था? क्या था ये? तो देखिए रासपुटिन है, रासपुटिन जो एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बताया है बिल्कुल सही। और सवाल अगला है 5 नंबर सवाल, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सवाल जो है बार बार आपसे एग्जामों में पूछा जा रहा है, वही सवाल हम लेकर के आए हैं। तो रूस में जार का अर्थ होता है कि रूस का सम्राट। रूस का सम्राट ही रूस का जार कहलाता है। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। सोवियत संघ का विघटन, यानी विघटन मतलब टूटना। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, टूटा था। ये 1991 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1964 में, 1952 ईस्वी में। जो आपको फटाक से जल्द बताना है। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। अगर ऑप्शन आप ए बताया है तो बिल्कुल आप सही बताया है। हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था वो बतलाना आप लोग को। फ्रांस का, ब्रिटेन का, स्पेन का, अमेरिका का? तो हिंद चीन जो अधीन था वो फ्रांस का अधीन था। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर हमारे पास 8 है, सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया ये आपको बताना है। तो देखिए बिहार में सेवा का जो अधिकार जो लागू किया गया था वो 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2011 को बिहार में लागू किया गया था सेवा का अधिकार। सवाल नंबर 9 है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स बताते जाएंगे कि संप्रदाय की राजनीति आधारित होती है किस पर? संप्रदाय की राजनीति जो होती है वो किस पे आधारित होती है? क्या धर्म पर आधारित होती है, जाति पर होती है, क्षेत्र पर होती है? इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर होगा सांप्रदायिक है। ये होता है धर्म के आधार पर, अपने अपने धर्म को लोग ज्यादा विशेषता देते हैं, है ना। चलिए सवाल अगला है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। मतलब क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम मतलब अच्छा परिणाम नहीं है। अपने क्षेत्र से लगाओ या राष्ट्रहित, अपने क्षेत्र से लगाओ मतलब अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम लगाओ। राष्ट्रहित यानी राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र के बारे में अच्छा करना। राष्ट्रीय एकता यानी पूरे राष्ट्र को एक करके रखना। अलगाववाद मतलब अलग करके रखना। तो क्षेत्रवाद की क्या भावना नहीं है? तो क्षेत्रवाद की यही भावना है कि अलगाववाद मतलब एक दूसरे को अलग करना, विखंडित करना, ये नहीं है अच्छा भावना। सवाल नंबर हमारे पास 11, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम जो था वो कहाँ बनाया गया वो आप लोग को बतलाना। बेहद ही खास क्वेश्चन है। पटना में बना था, चेन्नई में, या नागपुर में, या मुंबई में? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास, चेन्नई में बनाया गया था। ऑप्शन होगा बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। अगला है 12 नंबर सवाल की पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? बेहद ही खास बताया ना दोस्तों कि ये वो ऐसे सवाल है जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बार बार पूछे जा रही है यही क्वेश्चन घुमा घुमा करके। पंचायत चुनाव जो करवाता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अगर आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 13 है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो बताना आप लोग को। बिल्कुल
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे भारत के योजना आयोग जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी योजना होता है तो प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं, ये है ना, मतलब उसका ट्रायल करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा क्या हो। कैलोरी, भोजन में हमें कैलोरी मिलता है, उसकी बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाने वाले लोग होते हैं, पाए जाने वाले लोग होते हैं, उनकी कैलोरी की मात्रा क्या होती है, कितनी होती है। वह खास क्वेश्चन, क्या 2400 कैलोरी होती है, 2500 या 2350। तो हम राइट आंसर की बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो होता है 2400 कैलोरी होता है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ए। सवाल नंबर 15 है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। वेरी खास क्वेश्चन कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। किसने किया था, किसने किया था ये, चलिए तो ये किया गया था महबूब उल हक ने किया था, महबूब उल हक ने। ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सवाल है 16, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। और ये बच्चा बच्चा सभी जानते हैं किस क्षेत्र का योगदान है सबसे अधिक। अगर बोल दिया जाए तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। जैसे आता है रेलगाड़ी सब आ जाते हैं, सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, इसके अंतर्गत जो आता है तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। चलिए सवाल अगला कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की स्पेशली बोल दिया तो ये जो होता है बिहार की सर्वाधिक योगदान जो होता है सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान होता है सबसे ज़्यादा। बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग का। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश जो है वन है ना, सबसे ज़्यादा वन वहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, कितना प्रतिशत क्षेत्र पर बिहार में सिर्फ पूछा गया कृषि की जाती है। तो लगभग 60% क्षेत्र पर बिहार में कृषि की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतनी ही वीडियो देंगे, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर बताएंगे, और इसका अगला हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो देखने को आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। धन्यवाद।